ये दुनिया कैसी अनोखी दुनिया है जो हम लोगों की नजर से दूर कुछ अलग है। उसी दुनिया का एक हिस्सा है पिशाचनी। आज की कहानी कोरी कल्पना नहीं बल्कि सच है। खामोश अंधेरी रात, दूर दूर तक पंछी भी नजर नहीं आ रहा था। अपनी बंद मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए विहान किसी की मदद की तलाश में था। ऐसे में किसी की आहट हुई और घुंघरू की आवाज आने लगी। सुनसान सड़क पर आती हुई घुंघरू की आवाज से विहान का दिल बैठ गया। डरते हुए जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी जिसके गले में घुंघरू बंधे हुए थे। उसे देख विहान को हंसी आ गई, मगर तभी पायल की आवाज कानों में शोर पैदा कर रही थी। वह तुरंत उस जगह से निकलकर मेन डोर पर आ गया। वहां उसे सामने वाले कब्रिस्तान का चौकीदार मिला। आप इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? वहाँ पीछे कोई है। कौन है वहाँ? कोई तो नहीं है। वो पायल की आवाज। पायल की आवाज? वो तो उस 500 साल पुरानी कब्र में से आ रही होगी। वो कब्रिस्तान की सबसे पुरानी पिशाचनी है। 500 साल पुरानी कब्र? पिशाचनी? हाँ, वो देखो, ठीक तुम्हारे पीछे है। जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो उसके सामने करीबन 24-25 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे विहान की ओर बढ़ने लगी। उसे देख विहान के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। वो भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विहान उसके करीब पहुंचा, वह खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की एक खूबसूरत और बदसूरत महिला में बदल गई। उसने अपने दांत विहान की गर्दन पर लगाकर उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया। विहान का शरीर बिना खून के एकदम सफेद हो गया। वह पिशाचनी फिर से एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और वो चौकीदार भी एक पिशाच में बदल गया। कुछ दिनों बाद उसी कब्रिस्तान से थोड़ी दूर एक फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। 4 दोस्त शहर से मिलकर उस फार्म हाउस पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे। यार, ये क्या बोरिंग सा दिन है, केवल शराब। कुछ और करें? यार जाने देना, अभी जो है उसी को एंजॉय कर। नहीं यार, काश। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी दोस्त राधिया बोली, ये सब शराब को कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग? मगर क्या करना है बोलो। चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। क्या बच्चों की तरह ट्रूथ और डेयर? इस सुनसान जगह पर डेयर से मजा आ जाएगा। चारों दोस्त वहीं पर खेलने लगे। बोतल का मुंह विनी की तरफ रुका। बोल, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ नहीं, इस डरपोक को तो डेयर दो। नहीं यार, ट्रूथ ही ठीक है। नहीं, डेयर। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। विनी, तेरे लिए एक सिंपल सा डेयर है। अकेली इस घर के किचन से हम लोगों के लिए पानी ले आ। नहीं यार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इतना तो सिंपल है। चलो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं। देख, तू जा रही है, मैं कुछ और डेयर दूं। तू तो रह नहीं दे, पता नहीं क्या डेयर देगा। मैं जाती हूँ। जैसे ही विनी किचन की ओर गई, सोहन को एक आइडिया आया और उसने तुरंत अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा। सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों ने मिलकर अंदर की घर की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में विनी डरते हुए किचन तक पहुंची थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने डरकर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। प्लीज यार, मजाक मत करो। मुझे पता है ये तुम लोग हो। मेरे सामने आ जाओ। मगर किसी ने भी विनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सोहन अंधेरे में मोबाइल की लाइट से विनी को ढूंढ रहा था, मगर विनी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। सोहन वापस अपने दोस्तों के पास आ गया और घर की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उन लोगों ने लाइट ऑन की, विनी अपने हाथ में सभी लोगों के लिए पानी लेकर आ रही थी। कहाँ थी तू? मैं तुझे घर में ढूंढ रहा था, मगर तू कहीं भी नजर नहीं आई। विनी ने अपनी आंखों को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर उन चारों की ओर देखने लगी। मैं तो किचन में तो थी। तुम लोगों ने तो भेजा था मुझे। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। चलो छोड़ो, विनी सबके लिए पानी ले आई है। ये एक गेम जीत गई। अगला राउंड शुरू करते हैं। अब तीनों दोस्तों के बीच गेम हो रहा था और विनी दूर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। बोतल इस बार सोहन की तरफ रुकी। मैं तो ट्रूथ बोलूंगा। नो डियर, इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगी। जाओ, तुम भी डेयर का सामना करो। अच्छा, बदला लेगी? तू ही दे मुझे डेयर। जैसे ही सोहन ने कहा, विनी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में धीरे से बोली,
यहाँ से थोड़ी सी दूर एक कब्रिस्तान है। तुम्हें उस कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा कर आना है। कब्रिस्तान का चक्कर? पागल है क्या? डेयर तो डेयर है। बोलो, तुम डर गए क्या? कहते हुए विनी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सोहन ने वहां जाने के लिए हाँ भर दी। अंधेरी रात में वो मोबाइल की रोशनी में कब्रिस्तान पहुंच गया। सुनसान सड़क में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं यहीं से लौट जाता हूँ, कह दूंगा कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर आ गया। इतनी रात को कब्रिस्तान कौन जाएगा? सोचते हुए वो जैसे ही पलटा, सामने विनी खड़ी थी। क्या हुआ, डर गए? विनी, क्या वो मैं? दूसरे को डेयर देना आसान, खुद करना मुश्किल है, समझे? तुम अब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हो या यहीं से वापस चलोगे? मैं जाकर आता हूँ। डरते हुए सोहन कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ, एक पुरानी कब्र से सड़ा गला सा हाथ बाहर आया, जिसे देखकर सोहन डरते हुए पीछे हट गया। प्लीज, इस तरह का घटिया मजाक मत करो। मजाक? ये मजाक नहीं है, कहीं सच में तो। सोहन, भागो यहाँ से। कहते हुए जैसे ही वो लोग पलटे, इस कब्र से खूंखार और बदसूरत महिला निकलकर उन लोगों के पीछे चलने लगी। दोनों तुरंत अपने दोस्तों के पास पहुंच गए थे। क्या तुम सच में कब्रिस्तान घूमकर आ गए? हाँ। कहते हुए वो सोहन की ओर देखने लगी। दोनों की आंखें लाल हो रही थी। अब हम दोनों बच्चे हैं। कहते हुए उसने जैसे ही बोतल को घुमाया, बोतल इस बार राधिया की तरफ आकर रुक गई। अब तुम्हें क्या डेयर दिया जाए? मुझे तो कुछ भी दे दो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कहते हुए उसने अपने बालों को पीछे झटक दिया। तो फिर तुम इस फार्म हाउस की छत पर जाकर टंकी में हम लोगों का नाम पुकारो। बस इतना ही। कहते हुए राधिया छत पर चली गई। उसने छत की टंकी को खोला और आवाज लगाई, गौरव, राधिया, सोहन, राधिया। मुझे डराने के लिए तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना? सामने आओ। मगर उसके बुलाने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो, मैं अपना डेयर पूरा करके नीचे जा रही हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही पानी की टंकी के अंदर झांक कर विनी का नाम पुकारा, उसे पानी की टंकी के अंदर उस पिशाचनी का अक्स नजर आया। वह भागकर नीचे आई। अब गौरव अकेला बचा था। इसे क्या सजा दी जाए? तीनों बात कर ही रहे थे कि गौरव को कुछ दूर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी नजर आई। विनी या सोहन कुछ बोल पाए उसके पहले ही वो उठकर उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि बिना कुछ सोचे समझे गौरव उसका पीछा करने लगा। वो लड़की इशारे से गौरव को अपने करीब बुला रही थी। जैसे ही गौरव उसके करीब जाता है, वो उससे दूर हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? रुको। मगर गौरव नहीं रुका। गौरव को पता ही नहीं चला कि वो उस लड़की का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया। कब्रिस्तान में आने वाली जानवरों की आवाज को सुनकर उसका सम्मोहन टूटा। जब उसने अपने आसपास चारों तरफ कब्रों को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर उसे ध्यान आया वो एक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आया है। जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ देखा, वह लड़की पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसने अपने दांतों से गौरव के शरीर का पूरा खून चूस लिया और फिर एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। अगली सुबह जब कब्रिस्तान का चौकीदार वहां पर पहुंचा तो वहां पर गौरव और सोहन की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस के मालिक ने देखा तो किचन में विनी की लाश और छत पर राधिया की लाश पड़ी हुई थी। आज की रात तो बहुत ही खास थी। अनजानी में खेला गया ट्रूथ और डेयर का गेम चारों जिंदगियों की मौत का कारण बन गया। कहीं आप भी तो वो गेम नहीं खेलते हैं? आओ साथ में खेलेंगे ये खेल।